सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। थोड़े समय पहले केतु ने नक्षत्र परिवर्तन किया और केतु का नक्षत्र परिवर्तन स्थितियों को बहुत बड़े तौर के ऊपर खराब करता हुआ नजर आया। 28 मार्च को केतु का मघा नक्षत्र के अंदर प्रवेश हुआ और ये एक लंबी दूरी है, बहुत लंबे टाइम तक केतु इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। 5 दिसंबर तक का ये समय और ये साल जिसको कठिनाइयों में विभाजित करता हुआ ये टाइम, ये ग्रह, ये नक्षत्र हालातों को पूरी तरीके से बदलाव कर देगा। राजाओं को सत्ता से हटा देगा। सत्ताधिकार में बैठे हुए वो लोग जो अपने अभिमान, ईगो के कारण पूरी तरीके से ग्रस्त हुए हैं, वो आगे और भी मुश्किलों में डलने वाले हैं। ये समय है जहां पे स्थितियों में नया निर्माण होता है, पुरानी व्यवस्थाओं का पतन और नई व्यवस्थाओं की शुरुआत इस टाइम के ऊपर यही ग्रह और यही नक्षत्र करवाता है। तो इस समय के अंदर जहां पे विश्व के अंदर एक नव निर्माण की रूपरेखा रची जाने वाली है, वो ही इस केतु, सिंह राशि के केतु जो मघा नक्षत्र के अंदर है, अब खुद के नक्षत्र में प्रवेश कर करके बैठे हुए हैं। ये पूरी तरीके से इम्पैक्ट डालने वाले हैं। इस इम्पैक्ट को हल्के में लेने का प्रयास मत समझिएगा। बहुत ही खास है ये परिवर्तन और इसका असर जो वैश्विक स्थितियों के ऊपर पड़ेगा, ये हालातों को पूरी तरीके से यू टर्न दे सकता है, बदल सकता है। और थोड़े समय पहले दिया गया वीडियो जिसमें मैंने आपको कहा था कि दुनिया अब रीसेट बटन दब चुका है, तो वही रीसेट बटन को आगे बढ़ाने का ये सबसे बड़ा कार्य करने वाला है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं। यह समय है जहां पर केतु जो डिटैचमेंट के कारक हैं, जो अलगाव के कारक है, जो ईगो क्लैश को खत्म करने के कारक है, ये मघा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र के अंदर सिंह राशि के अंदर आए हैं। वो गद्दी, वो सिंहासन पर जाकर के बैठे हैं जहां पर उच्च पदों पर बैठे हुए, सिंहासन पे बैठे हुए ये कहिए राजाओं को अब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कुर्सी परमानेंट नहीं है, इस कुर्सी के अंदर भी बदलाव है और यही वो बदलाव है जो आगे पूरी तरीके से एक निर्माण व्यवस्था को जन्म देगा। यहीं पर पश्चिम के अंदर होने वाले बदलाव पूरी तरीके से सेपरेशन क्रिएट करा देंगे, पूरी तरीके से चुनाव को वो परिवर्तन दे देंगे जिसके कारण से केतु जो खुद की इच्छा से नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों की इच्छा पर निर्भर करके, दूसरी स्थितियों के ऊपर निर्भर करके आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। ये वो पराक्रम के वो है जिसमें पराक्रम और परिश्रम और पुण्ययोग दोबारे से बनता हुआ नजर आता है। तो शासन के आधिकारिक लोग सेपरेट हो जाते हैं। इस टाइम के ऊपर राजनीतिक पार्टियां आपस के अंदर ही विवाद क्रिएट करने लगती हैं और विवाद जो होता है वो एक नए बदलाव को जन्म देता है। उदाहरण के तौर के ऊपर जैसे ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, ईरान और अमेरिका का युद्ध कहना ज़्यादा अच्छा होगा। जो ये युद्ध चल रहा है, ये युद्ध हम लोगों को एक नई दिशा प्रदान करेगा और ये जब तक नहीं रुकेगा जब तक सत्ता परिवर्तन ना हो जाए ईरान में। और यही वो दिशा होगी जिसका रास्ता शमशान से होकर के गुजरता है। तो आसान, इसलिए मैंने बोला कि इस समय को आसान मत समझिएगा, क्योंकि केतु हमारी 6th इंद्रिय के ऊपर वर्क करते हैं। सिमिलर लाइक है कि जैसे 5 इंद्रियां काम करती हैं लेकिन वो पांचों इंद्रियां हमारे हाथ में होती है, तो उसके अलावा हमारी सोच, जो कल्पना जो हम कर रहे हैं, जिसकी कोई अभी नींव ही नहीं डाली गई है और लेकिन वो कल्पना हम फिर भी कर रहे हैं कि मैं को भविष्य में ये करना है, मैं ये कर पाऊंगा, उस कल्पना को नियंत्रण करने का, उस कल्पना को निर्णायक मोड़ पे पहुंचाने का काम केतु करता है और यही वो दुनिया का रीसेट बटन है जिसको केतु दबाता है। तो परग्रही इस टाइम के ऊपर एक्टिवेट होते हैं। परग्रही की खबरें, एलियंस की खबरें बड़े लेवल के ऊपर आती है। इस टाइम के ऊपर भूत प्रेत आत्माएं विचलित हालातों में ज्यादा बढ़ती हैं। डिफरेंट एनर्जीज और डिफरेंट एनर्जी सोर्स इस टाइम के ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, मास ऑफ पीपल के ऊपर इफेक्ट करते हैं और यही वो समय होता है जहां पे लोग नियंत्रण खोते हैं। और यही वो नियंत्रण है जो हम लोगों को ये दिखाता है कि अगर आज के तरीके से चलने का प्रयास किया जाए और पुराने तरीकों को बदलने का प्रयास किया जाए तो वही सत्य होता है और वही
सही होता है, क्योंकि इसमें रूढ़िवादी विचारधाराएं बदलती हैं, इसमें पुराने तौर तरीके पूरी तरीके से बदलती है, एक नई कामना, एक नया भविष्य, एक नया निर्माण स्थापित होता है। तो जब पुरानी चीज़ें बदलती हैं, उनको बदलने के लिए जो फोर्स मिलता है वो फोर्स यही है जो प्रदान कराता है, क्योंकि यहाँ के टाइम के ऊपर पुराने रिश्ते छूट जाते हैं, नए रिश्तों की स्थापना होती है। इस समय के अंदर सिक्योरिटी, मदरलैंड पूरी तरीके से एक्टिवेट होते हैं, पूरी तरीके से रिलीजियस एक्टिविटी देश के अंदर होने वाले बड़े विवाद और बड़ी परिस्थितियों को बदल देती हैं। रिलीजियस आगे चेंज क्रिएट करता है, रिलीजन में चेंज क्रिएट होता है, एक नया धर्म उभरना स्टार्ट होता है, और वही नया धर्म होता है जो चाहे तो हो सकता है आप लोगों को किसी भूत प्रेत को बना करके, किसी आत्मा को किसी परजीवी के रूप में परिपेश कर करके आप लोगों के समक्ष लाया जाए। यही वो समय होता है जहाँ पे दुनिया एक ऐसी जन्म लेती है जिस जन्म के अंदर हम लोगों को ये लगता है कि अब बेस क्रिएट हो गया है। जिस टाइम के अंदर पुरानी व्यवस्थाएं बदली थी और एक नई व्यवस्थाएं हमारे सामने आई थी, उसको अपनाना हमारे लिए ईजी नहीं था, लेकिन उसको अपनाने के साथ साथ हम लोगों ने चीज़ों को ग्लोबल लेवल के ऊपर शिफ्ट होते देखा था। तो यही ग्लोबल लेवल के ऊपर शिफ्ट होने का टाइम, इस टाइम के अंदर दुनिया को पूरी तरीके से एक ऐसा रीसेट बटन देता है जिसमें हमें लगता है कि मदरलैंड बदल जाएंगी, जिसमें हमें लगता है विश्व बदल जाएगा, जिसमें हम कल्पना करते हैं क्या युद्ध हो जाएगा, जिसमें हमें लगता है कि अब बहुत बड़े लेवल के ऊपर जॉब्स जो है वो चेंज होती हुई नजर आएंगी, एआई एक नए लेवल के ऊपर जाता हुआ नजर आता दिखाई देगा, टेक्नोलॉजी एक नए लेवल के ऊपर निर्माण कराती हुई नजर आएगी। लेकिन इस समय के ऊपर कल्पना से परे की चीजें जिस पे हम बिलीव नहीं कर सकते, वो इस टाइम के ऊपर ट्रू होती हुई दिखाई देती है। तो बिलीव सिस्टम पूरी तरीके से बदल जाते हैं, लोग अपने ऊपर और अपने साथ वालों के ऊपर यकीन करना बंद कर देते हैं। और यही वो समस्या है जहां पे नेता जो किसी देश का पूरी तरीके से एक नेतृत्व कर रहे हैं, उस नेतृत्व के अंदर होने वाली कठिनाइयां उनके लिए आती हुई नजर आती है। वो बीमार हो जाएं, खास तौर के ऊपर इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप अगर हेल्थ को लेकर के हो, या कोई असैसिनेट हो, या फिर किसी प्रकार का प्रहार उनके ऊपर हो। ये पहले भी मैंने बोला था, अब से 15 दिन पहले एक बारी फिर से बनने वाले हालातों को दिखा रहा है, और ये हालात नुकसान करा सकते हैं, ये हालात मुसीबतों को ला सकते हैं। तो इस समय के अंदर अपने आप को शांत रखते हुए, अपने बुद्धि और विवेक से कार्य लेते हुए जीवन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करना चाहिए।